सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल्स की बीवियों को पुलिस ने ले लिया हिरासत में। बटालियन कांस्टेबलों की बीवियों और अहल खाना को जुमे के रोज डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में एहतजाज के दौरान हिरासत में ले लिया गया। कांस्टेबल के अहल खानों ने रियासती हुकूमत से उनके शोहरों को रिलीफ फराहम करने और उनकी पोस्टिंग आबाई मकाम में ही बरकरार रखने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि उनके शोहर बगैर छुट्टी के मुसलसल काम कर रहे हैं। इस एहतजाज के बाद बटालियन के तकरीबन 20 कांस्टेबलों को पीर तक मुअत्तल कर दिया गया। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिलसुख नगर में एक बगैर लाइसेंस वाले मेडिकल स्टोर पर छापा मारते हुए 1,15,000 रुपये मालियत की दवाएं जब्त कर ली। गिरफ्तार किए गए शख्स की शनाख्त नीलकांति नागेश के नाम से हुई है, जो बगैर लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चला रहे थे। छापे के दौरान DC अफसरान को फरोख्त के लिए भारी मकदार में अद्वियात के गैर मजाज स्टॉक का पता चला। DC हुक्काम ने इंतबाह दिया कि जो डीलर बगैर लाइसेंस के ऐसी दुकानों को अद्वियात फराहम करते हैं जो ड्रग लाइसेंस के बगैर अद्वियात का ज़ख़ीरा और फ़रोख्त कर रहे हैं, वो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत काबिल सज़ा हैं और ऐसे डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरदाबाद के इलाके बोड़ोपल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वाक़ एक ज्वेलरी स्टोर में काम करने वाले 2 मुलाजिमीन को स्टोर मालिक ने तनख्वाह की दरख्वास्त करने पर ज़दोकोफ किया। स्टोर के मालिक ने दोनों कारकुनों को स्टोर के बाहर खड़ा कर दिया और उन पर चोरी के इल्ज़ाम लगाए। उसके बाद उसने उन्हें बेरहमी से मारा पीटा। दोनों मुलाजिमीन ने अपनी 1 माह की तनख्वाह की अदायगी की दरख्वास्त की थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने दुकान के मालिक को ले लिया हिरासत में। जुमे के रोज़ तेलंगाना के वक़राबाद ज़िले के गांव में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब मुकामी लोगों ने मुजव्विदा फार्मा विलेज के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरा किया, जिससे हुकाम को अवामी समाअत मुलतवी करने पर मजबूर होना पड़ा। दूधिया मंडल के रोटीबंडा तांडा में खवातीन समेत मुकामी लोगों ने मंडल कांग्रेस सदर आयुति शेखर की गाड़ी पर पथराव किया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। कुछ देहातियों ने प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज करते हुए खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने की भी कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने मुदाखलत करते हुए उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे चंद मुजाहिरीन जख्मी भी हो गए। एहतजाज के बाद हुकाम ने फार्मा विलेज पर अवामी समाअत मुलतवी कर दी। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि मंडल कांग्रेस सदर शेखर फार्मा विलेज की हिमायत कर रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी को खतरा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बैन रियासती कार्रवाई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर को गिरफ्तार कर लिया, जिसे पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। जराये के मुताबिक ये शूटर्स हरियाणा में साबिक रुकन असेंबली के भतीजे सुनील पहलवान का कत्ल करने का इरादा रखते थे। सुनील पहलवान की गंगानगर में रेकी की गई थी और उसके कत्ल के लिए हथियार भी फराहम कर दिए गए थे। इस कार्रवाई की सरबराही आरजू बिश्नोई कर रहा था। पुलिस ने इब्तिदाई कार्रवाई में 23 अक्टूबर को बिहार से ताल्लुक रखने वाले शूटर रितेश को दिल्ली के ISBT से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसके 6 साथियों को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 6 नीम खुदकार पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई। तेलंगाना हुकूमत बापू घाट को बैनुल-अक़वामी सतह पर गांधी आइडियोलॉजी के मरकज़ के तौर पर तरक्की देगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमे को राइजिंग समिट साल 2024 से खिताब करते हुए कहा कि गांधी जी का शानदार मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बापू घाट को इस तरह तरक्की दी जाएगी कि शहर हैदराबाद और दुनिया की तवज्जो मबजूर कराई जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि BJP मूसा नदी की बहाली के प्रोजेक्ट और बापू घाट की तरक्की की मुखालिफत कर रही है। गांधी की औलाद के तौर पर हम बापू घाट को बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की देंगे। जुमे की रोज़ 2 अलग अलग मुकदमात में एक गैर मुल्की शहरी समेत 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 20,75,000 रुपये मालियत की MDMA और LSD समेत दीगर मंशियात जब्त की गई। पहले मामले में हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने हुमायूं नगर पुलिस के साथ मिलकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 7,75,000 रुपये मालियत के 50 ग्राम MDMA जब्त की। दूसरे मामले में विंग ने कंचनबाग पुलिस के साथ मिलकर एक बैन रियासती मंशियात फरोश और 2 रिसीवर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन मुलजिमान के पास से 80 ग्राम MDMA, LSD के 10 ब्लॉट्स और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। जब्त की गई तमाम अशिया की मालियत 13 लाख रुपए बताई गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने जब्त की गई अशिया और मुलजिमान को मीडिया के रूबरू किया पेश।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये ऐलान किया। कानून और इंसाफ की मरकजी अदालत के महकमा इंसाफ की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर जज जस्टिस खन्ना की बतौर चीफ जस्टिस मुद्दत मुलाजिमत 11 नवंबर से शुरू होगी और वो 51वें चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड होने वाले हैं। जस्टिस खन्ना उनके बाद सीनियर जज हैं। जस्टिस खन्ना 13 मई साल 2025 को रिटायर होंगे। हालत नशे में एक मां ने अपने 10 माह के बच्चे को 90,000 रुपये में कर दिया फरोख्त। ये अफसोसनाक वाक़या राजन्ना सिलसिला जिले में शराब की एक दुकान पर आया पेश। नौज़ायदा को खरीदने वाली जगतियाल जिले की खातून, जिसकी शिनाख्त लक्ष्मी के तौर पर की गई है, के मुताबिक टी शामला नामी खातून के 5 बच्चे हैं। उसके छोटे बेटे को फरोख्त करने का खातून ने वादा किया। लक्ष्मी ने बताया है कि उसने विमुलवाड़ा बल्दिया के तिप्पापुर में उस नौज़ायदा को खरीदा, जिसके लिए दस्तावेज़ात तैयार किए गए। इस खातून ने इंकशाफ किया कि नौमौलूद को 90,000 रुपये में ख़रीदने का बाउंड पेपर तैयार करते हुए रकम हवाले की गई। रकम हासिल करने के बाद श्यामला ने पुलिस स्टेशन में अपने बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। उसकी शिकायत की बिना पर पुलिस की जांच में इस सारे मामले का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने नौज़ायदा को उसकी हकीकी माँ के हवाले कर दिया। लक्ष्मी ने पुलिस से मुतालबा किया कि उसकी रकम उसको वापस की जाए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा कर लिया दर्ज। दिल्ली से हैदराबाद आने वाले तैयारे की जयपुर में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। बताया जा रहा है कि परवाज़ का रुख जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया। पता चला कि एक मुसाफिर की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, उसी वजह से तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इससे पहले ऐसी मालूमात थी कि तैयारे को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन अब तस्दीक हो चुकी है कि एक तिब्बी इमरजेंसी थी। मरीज को लैंडिंग के फौरन बाद एक करीबी अस्पताल में शरीक कराया गया। अभी तक इस मरीज की सेहत के बारे में कोई मालूमात पता नहीं चल सकी। जुमे की सुबह एक शख्स ने नारसिंगी के कोकापेट में एक इमारत से छलांग लगाकर कर ली खुदकुशी। मुतवफ़ी की शिनाख्त नागा प्रभाकर के तौर पर हुई है, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाला था और गच्चीबोली में एक सॉफ्टवेयर फिल्म में काम करता था। पुलिस जराये के मुताबिक वो कोकापेट में अपने हॉस्टल के कमरे में आया और इमारत की 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी। प्रभाकर को शदीद चोटें आईं और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। इतला मिलते ही नारसिंगी पुलिस मौके पर पहुंची। मुतवफ़ी की नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि प्रभाकर ने मुबैना तौर पर काम के दबाव की वजह से इंतहाई इक़दाम किया। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हालिया दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी है। एजेंसी ने लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में एक अहम पेशरफ्त की है और उस पर 10 लाख रुपए के नाम का ऐलान किया। अनमोल बिश्नोई, जिसे भानु के नाम से भी जाना जाता है, मारूफ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और उसका नाम गुलकार व सियासतदान सिद्धू मूसावाला के कत्ल के सिलसिले में भी लिया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई का नाम कई फौजदारी मामलात में मुलव्विस है और वो साल 2023 में उनके खिलाफ दायर की जाने वाली चार्जशीट का अहम मुलजिम है। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने फर्जी पासपोर्ट की मदद से हिंदुस्तान से फरार होने में कामयाबी हासिल की। वो अपने ठिकाने को मुसलसल तब्दील करता रहता है। गुज़िश्ता साल उसे कीनिया में और इस साल कनाडा में देखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ियों पर सायरन का इस्तेमाल करने वालों की शनाख्त के लिए सिटी पुलिस कमिश्नर के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने वेस्ट जोन में खुसूसी मुहिम अंजाम दी। ट्रैफिक DCP राहुल हेगड़े और वेस्ट जोन ट्रैफिक ACP कट्टा हरि प्रसाद की हिदायत पर जुबली हिल्स क्लब, पंजागुट्टा, NTR ट्रस्ट भवन चौराहा, अमीरपेट के करीब 42 गाड़ियों पर लगाए गए सायरन निकाल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सायरन सिर्फ पुलिस की सरकारी गाड़ियों, एम्बुलेंसों और VIPs की गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिन्हें खुसूसी इजाज़त हासिल हो। एक तारीखी फैसले में हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने तेलंगाना के वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ BRS के वर्किंग सदर KTR के जरिए दायर 100 करोड़ के हतक इज्जत के मुकदमे में सख्त हुक्म जारी किया। एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अदालत ने वजीर को सख्त इंतबाह जारी किया और उसके तबसरे को इंतहाई काबिल एतराज़ और एक जिम्मेदार सरकारी एहलकार से गैर मुतवक्किल करार दिया। अदालत ने कोंडा सुरेखा के हतक अमेज़ रिमार्क्स को हटाने का हुक्म दिया। अदालत ने न सिर्फ कोंडा सुरेखा को KTR के बारे में मज़ीद हतक अमेज़ बयान देने से मना किया है, बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल चैनल से मौजूदा तमाम रिमार्क्स को फौरी तौर पर हटाने की हिदायत दी।
सरकारी मुलाजिमीन के डीए पर आज ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। मुलाजिमीन की तंजीमों से मुज़ाकरात के लिए नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की क़ियादत में काबीनी सब कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। सब कमेटी में डी श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर को बहैसियत अरकान शामिल करने का तयक़ुन दिया। डीए की इजराई में 1-2 दिन में फैसले का वादा किया। तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स और मुलाजिमीन के जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व वज़रा से 3 घंटों तक मुलाकात की और अपने 51 मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, हुकूमत के मुशीर डॉक्टर के केशव राव मौजूद थे। सारे मसाइल को एक साथ हल करने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता तमाम मसाइल को हल किया जाएगा और इसमें मुलाजिमीन ताउन करें। दिवाली त्यौहार के बाद काबीनी सब कमेटी से मुलाकात करके अपने मसाइल पर तबादला ख्याल करें। डीए की इजराई के लिए वो नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का से बातचीत करके जुमे की शाम या हफ्ते को ऐलान करेंगे। हैदराबाद में 2 अफराद को जाली तंबाकू की मसनूआत फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 2,10,000 रुपये की ममनूआ अशिया जब्त की गई। मुलजिमीन की शनाख्त 32 साला सैयद इमरान साकिन फलकनुमा और 29 साला मोहम्मद जुबैर साकिन शालीबंडा के तौर पर हुई है। उन दोनों मुलजिमीन को फलकनुमा पुलिस ने जाली तंबाकू की मसनूआत को सारिफीन में फरोख्त करने पर गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई अशिया में पान मसाला के 832 पैकेट, विमल तंबाकू के 4,160 पैकेट, रजनीवास पान मसाला के 200 पैकेट, SR1 के 2,496 पैकेट, एम गोल्ड के 160 पैकेट शामिल हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।